आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हेलीकॉप्टर में सवार थे CDS जनरल विपिन रावत समेत 14 लोग। कांग्रेस की महारैली में कोरोना नियमों की पालना करना होगा जरूरी। वैक्सीन की दोनों डोज या RT-PCR टेस्ट अनिवार्य। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी जानकारी। UDH मंत्री शांति धारीवाल आज मेड़ता सिटी के दौरे पर। प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। अलवर में बालिका के साथ गैंगरेप की घटना का मामला। प्रदेश भाजपा ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। सरकार को बताया नाकारा निकम्मा। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 आज दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हेलीकॉप्टर में CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत कई लोग सवार थे। हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे की जानकारी विपिन रावत के परिजनों को उनके घर जाकर दी। वहीं अब राजनाथ सिंह मामले पर कल संसद में बयान देंगे। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनकी DNA टेस्ट से पहचान की जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अब पूरा देश जनरल विपिन रावत समेत सभी के सकुशल होने की दुआ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाजवादी पार्टी पर किए गए लाल टोपी वाले तंज पर अब सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने PM मोदी के इस बयान का जवाब देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग जनता की संपत्ति बेचते हैं वो लाल रंग से डरते हैं। आज तक ये जुमलों वाली सरकार रही है, अब ये बेचू सरकार भी हो गई है। वे ऐसे मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो असल मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते हैं। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की होने वाली महारैली को लेकर आज PCC में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए डोटासरा ने बताया कि महारैली में कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना होगी। रैली में आने वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी है। यदि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हुई है तो 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना जरूरी है। इसी के साथ डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। बिल्कुल देखिए, कोविड संक्रमण नहीं फैले, किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी तरीके से कोविड की तकलीफ नहीं हो, इसके लिए हमारी जो सरकार की गाइडलाइन भी है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी है और हमने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो डबल वैक्सीनेट होगा। वैक्सीन दोनों डोज लगाई हुई उनके होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो वो RT-PCR जो हमारा टेस्ट है वो 72 घंटे पहले बाद का होना चाहिए, 72 घंटे के अंदर का वो लेकर के आएगा। चाहे वो हार्ड कॉपी लेके आए, चाहे वो अपने WhatsApp के अंदर लेकर के आए, ये सुनिश्चित हम लोग करेंगे। राजस्थान के अलवर जिले के एक स्कूल में बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में ही बच्ची के साथ ये घटना हुई। इसके बाद प्रदेश भाजपा राज्य की गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। वहीं भाजपा नेता अनीता बघेल ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, फिर भी राज्य सरकार इनसे सबक नहीं ले रही है। बघेल ने गहलोत सरकार को नाकारा और निकम्मी सरकार बताया। इसी के साथ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं होने के बाद भी सरकार गुड गवर्नेंस और शांति की बात करती है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता है। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले के बहरोड के अंदर एक विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल सहित अन्य शिक्षकों के ऊपर भी गैंगरेप का आरोप लगाने वाली नाबालिग बच्ची, ये हम सब के लिए घटना दुखद है। लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर जहां सरकार मूक दर्शक बनी हुई बैठी है और इस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक घटती रहे और उसके बावजूद भी सरकार ये कहे कि राजस्थान के अंदर शांति है, हम अच्छी गवर्नेंस देने का काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ा शर्मनाक बयान कोई सरकार का हो नहीं सकता। जिस तरह की घटना बहरोड के अंदर घटित हुई है और उस घटना के अंदर नाबालिग बच्ची ने यहां तक कहा है, जब प्रिंसिपल से उसकी शिकायत की तो कहा कि मेरा भाई मंत्री है और मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मरवा देने की धमकी भी देने का काम किया। सबसे पहले सरकार को इस बात की भी जानकारी करनी चाहिए कि राजस्थान सरकार का वो कौन सा मंत्री है जिसका भाई प्रिंसिपल के नाते इस तरीके के कृत्य के अंदर शामिल है और तत्काल उस मंत्री को हटाया जाना चाहिए और राजस्थान की सरकार को इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अविलंब कार्रवाई करके एक नजीर पेश करनी चाहिए। जिस तरीके से भीलवाड़ा की घटना, सवाई माधोपुर की घटना, करौली की घटना, एक के बाद एक घटना इस प्रकार की हो रही है, ये राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है।
विद्यालय में शिक्षिकाओं ने और शिक्षिकाओं की मौजूदगी में, शिक्षकों की मौजूदगी में गैंगरेप हुआ, उसका वीडियो बना और लगातार एक फहरिस्त है। अभी एसपी और कलेक्टर से बात हुई तो इस सभ्य समाज में चौंकाने वाली घटना थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं तभी होती हैं जब पुलिस का इकबाल खत्म होता है, अपराधी बेखौफ होते हैं। और राजस्थान में 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना, ये राजस्थान की कानून व्यवस्था को चुनौती साफ साफ दिखाई देती है। आज अखबारों में पढ़कर के बहुत ही अफसोस हुआ। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, चाहे स्कूल परिसर हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे अन्य कोई सरकारी कार्यालय हो, चाहे पुलिस थाने हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आज की जो घटना है, आज की जो खबर है, वो खबर हम सब के रोंगटे खड़ी करने वाली खबर है। जहां बच्चियों को अभिभावक माता पिता शिक्षा के लिए भेजते हैं, उन्हीं शिक्षा के मंदिरों में स्वयं शिक्षकों द्वारा और तो और प्रधानाध्यापक द्वारा नौचा जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात, इससे बड़ी जो है गंदगी कहीं हो ही नहीं सकती है। पहले ही बालिकाओं का शिक्षा का स्तर बहुत कम है। ऐसी स्थिति में माता पिता बालिकाओं को शिक्षा के लिए किस पर यकीन करके, किस पर भरोसा करके भेजें। पूर्व में भी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं। जो कानून में कड़े से कड़े प्रावधान समय समय पर सरकार करती रहती है, और ऐसा कोई प्रावधान चाहे पहले की सरकार कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, कोई आज की तारीख में उस कानून को तो हटाया नहीं गया है। जहाँ जहाँ से भी जो भी घटनाओं की बात आती है, उसको त्वरित गति के साथ में उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। उसके खिलाफ जिस तरीके का संगीन अपराध होता है, उसी तरीके से उसको ट्रीट करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाती है। हमारे समय में आपने देखा होगा कि चाहे अलवर की घटना हुई हो, चाहे दूसरी घटना पहले हुई थी, उनको कितने जल्दी सलाखों के पीछे भी किया गया और उसको सजा भी कोर्ट से दिलवाई गई है। स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल आज मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। इस मौके पर शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वे रूबरू हुए। इस दौरान शांति धारीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। झालावाड़ में पैरा टीचर्स ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी टीचर्स ने विशाल रैली निकाली और मिनी सचिवालय जाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी टीचर्स 29 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सचिवालय पहुंचकर पैरा टीचर्स ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को दिया। अजीतगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रिंसिपल सुमन गोडवाल ने की। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा छात्राओं के लिए चलाई गई ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना द्वारा कक्षा 9 एवं 10वीं की 97 बेटियों को साइकिलें दी गई। छात्राओं ने कहा कि पहले पैदल आने में स्कूल पहुंचने के निर्धारित समय में देरी हो जाती थी, लेकिन अब साइकिल मिल जाने से सुविधा होगी। इस अवसर पर पूरा विद्यालय स्टाफ सहित अनेक ग्रामीण लोग मौजूद रहे। अजीतगढ़ निःशुल्क साइकिल वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान एसडीएमसी के सदस्य उपस्थित रहे। राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। गत वर्ष कोविड के कारण कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित नहीं की गई है। डीडवाना के डॉक्टर गजादान चारण को लोक कवि मोहन मंडेला लोक साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रदेश की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य सृजन कला संगम शाहपुरा की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाला ये सम्मान राजस्थान के ख्यातनाम साहित्यकार कवि डॉक्टर गजादान चारण शक्ति सुत को मिला। डॉक्टर चारण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत है, जिनकी अब तक 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर चारण अपने विषय के विशेषज्ञ होने के साथ ही श्रेष्ठ साहित्यकार भी है। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित गीता गायत्री मंदिर में राम जानकी विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में यह आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान को प्रातः पंचामृत से अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। भगवान का ऋतु पर विशेष श्रृंगार किया गया और भगवान के ऋतु व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। वहीं भक्तों के द्वारा भगवान के विवाह की रस्में हुई। राम जानकी विवाह महोत्सव के अंतर्गत भगवान राम की ढोल नगाड़े घंटे घड़ियाल के साथ महाआरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान राम की झांकी के दर्शन किए। जयपुर के छोटी चौपड़ स्थित श्री सीताराम जी समिति मंदिर में आज राम जानकी विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
इस दौरान आज राम जी का तिलक, सीता जी के मटकोर व मेहंदी का कार्यक्रम हुआ। मन्नी रामबाबू झालानी ने बताया कि संस्था के उपाध्यक्ष राम प्रसाद अग्रवाल ने अपने कर कमलों से ठाकुर जी का तिलक किया। प्रसंगानुसार श्री जनक जी ने श्री राम लला जी का तिलक किया। इसके पश्चात सीता जी के सगाई का प्रसंग हुआ। इस मौके पर भगवान राम की फूलों की नयनाभिराम झांकी सजाई गई। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी आज बुधवार को शेयर बाजार अच्छी बढ़त पर बंद हुआ। हरे निशान पर शुरुआत करने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में दिन भर के कारोबार के दौरान तेजी का सिलसिला जारी रहा। कारोबार खत्म होने पर बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1016.3 अंक या 1.76% की उछाल के साथ 58,649.68 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर एनएसई का निफ्टी भी हरे निशान पर कारोबार करते हुए 293.05 अंक या 1.71% की तेजी लेकर 17,469.75 के स्तर पर बंद हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।